बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक एम्बुलेंस का ड्राइवर अपने गांव की एक लड़की का वाक़या सुनाता है। वो बताता है कि मेरा नाम अज़ीज़ ख़ान काकड़ है। मैं सवात का रहने वाला हूँ। मैं कतर मज़दूरी के लिए गया मगर वहाँ मेरा काम ना चल सका। मुझे कोई मुनासिब मज़दूरी ना मिली तो मैं अपने गांव वापस आ गया। यहाँ आकर अपने पास मौजूद जमा पूंजी और कुछ बीवी का जेवर बेचकर रकम जमा की और इससे हाईएस्ट तर्ज की गाड़ी ख़रीद ली, जिसको बाद में मैंने एम्बुलेंस में बदल लिया और मुनासिब किराया पर मरीज़ों को ले जाने और लाने लगा। इसी रास्ते में घर वालों का पेट भरने लगा और मेरा ये शोबा मुझे रिज़्क़ हलाल की तलकीन और बुराई से बचने के तौफीक देने लगा। मेरे साथ 20 ऐसे मुसाफिर गए जो कई दास्तानें छोड़ गए, जिनकी ज़िंदगी मुसलसल आजमाइश और अजाब में रही, जो एक मुश्किल से निकले और दूसरी मुश्किल में फंस गए, जबकि कई ऐसे लोग भी हैं जिनकी ज़िंदगी मुसलसल आसाइश में गुजरी, जिनको रब नवाजता ही गया। इनमें से कुछ तो ऐसे थे जो शुक्र अदा करने वाले थे और कुछ रब की नेमतों का कुफ्रान करने वाले और फ़िरौन की मानिंद खुदा को तकब्बुर दिखाने लगे। मेरे सामने कई लोगों की ज़िंदगियों के चिराग भी गुल हुए, मगर हर किसी के गुस्सा, ख़ास कर मैंने माँ को रोते हुए और परेशान देखा। जब इसके सामने इसके जिगर का टुकड़ा मर रहा होता तो इसकी ख्वाहिश होती थी कि किसी तरह वो मर जाए मगर इसका ये लख्ते जिगर बच जाए। मगर मेरी नज़रों के सामने एक ऐसी माँ गुजरी जिसको लेकर मैं उसकी बेटी के हमरा अस्पताल जा रहा था। रास्ते में हमारे एक ट्रक से एक्सीडेंट हुआ। इसका ड्राइवर सिगरेट में मनशियात इस्तेमाल कर रहा था, पूरा होश में नहीं था। इसने अपना ट्रक मेरी एम्बुलेंस से टकरा दिया। ट्रक के साथ होने वाले हादसे के दौरान मैं और मेरे साथ जाने वाली मरीज़ा की वालिदा शदीद ज़ख्मी हो गए और होशो हवास खो बैठे, जबकि हमारी मरीज़ा कहीं अंदर ही ट्रक के लोड के नीचे दबकर इस दुनिया से गुजर गई। जब मैं होश में आया था तो हम लोग अस्पताल में थे। मुझे निस्बतन कम चोटें आई थी। मैं चलने फिरने के काबिल भी नहीं था। होश में आते ही सबसे पहले मैंने इस खातून और उसकी बेटी के मुतालिक पूछा तो मुझे बताया गया कि बेटी का इंतकाल हो गया है मगर इसकी वालिदा ज़िंदा है और अस्पताल में दाखिल है। मैं उठकर इसकी वालिदा के पास पहुंचा, जिसकी एक टांग और बाजू टूट चुके थे। इसके सर और जिस्म के बाकी हिस्सों पर गहरी चोटें आई थी और वो इस वक्त भी होशो हवास से बेगाना थी। अब हालत ये थी कि मैं जिस मरीज़ा को ला रहा था वो इस दुनिया से गुजर चुकी थी। इसके साथ बतौर वारिस आने वाली इसकी वालिदा ज़िंदगी और मौत की कशमकश में बिस्तर मर्ग पर पड़ी थी और मैं इसकी वालिदा का वारिस बनकर सामने बैठा था। अब वो मुंतज़िर था कि कब इसकी आँख खुले और इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हों। जब ये खातून होश में आई तो सबसे पहले मुझसे अपनी बेटी के मुतालिक पूछा। मैं चाहकर भी इनके साथ झूठ ना बोल सका। इनको बता दिया कि किस तरह हादसे में इनकी बेटी फौत हो चुकी है। मेरी बात सुनकर खातून ने अल्हम्दुलिल्लाह कहा। मेरी ज़िंदगी में ये पहली मरीज़ा थी कि जो किसी की सगी माँ थी और अपनी औलाद के मरने पर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कहे। मगर वक्त तो ऐसा था कि मैं कोई सवाल ज़बान पर ना ला सकता था। मैंने अपनी ज़बान को लगाम दी और खातून के सेहतियाब होने तक अस्पताल में इसका तीमारदार बनकर रहा। उसके बाद मेरे दोस्त कानूनी चारागोई के बाद मेरी गाड़ी को वापस ले आए। जब खातून को अस्पताल से डिस्चार्ज किया, उसके वर्सा के मुतालिक पूछा तो उसने कहा, अल्लाह की ज़ात के बाद वाहिद सहारा मेरी ये बेटी थी जो फौत हो चुकी है। अब मेरे पास कोई ठिकाना या सहारा नहीं है। मैं खातून को अपने साथ अपने घर ले गया, इनकी देखभाल की, यहाँ तक कि वो सेहतियाब हो गई। इनकी खिदमत का अल्लाह ताला ने ही सिला दिया कि मेरी जो गाड़ी तबाह हो गई थी, इसी गाड़ी से कमा कर मैंने ना सिर्फ एक नई एम्बुलेंस ख़रीद कर अल्लाह की राह में दी, बल्कि मैंने एक बड़ा ट्रेलर ख़रीद लिया और लोड पूरे पाकिस्तान में ले जाने लगा। खातून की खिदमत की बरकत से मेरे रिस्क में इजाफ़ा हो गया, मगर मेरे जहन में अब भी ये सवाल मौजूद था कि बेटी की मौत की खबर सुनकर खातून ने अल्हम्दुलिल्लाह क्यों कहा। एक दिन तन्हाई में मैंने उनसे ये सवाल पूछा। जवाब देने से पहले वो रोने लगी और बताया उनकी एक ही बेटी थी जो गूंगी बहरी थी। इसकी शादी अपने रिश्तेदारों में कर दी। लड़का बिल्कुल सही सेहतमंद था। उन्होंने हमसे खुद रिश्ता मांगा। मैंने अपनी बेटी से पूछकर हाँ कर दी। मेरी बेटी रुखसत होकर इनके घर चली गई, मगर वो लोग दरिंदों से बदतर निकले, क्योंकि मेरी बेटी गूंगी और बहरी थी।
वो लोग जब इसे नॉर्मल आवाज़ में बुलाते तो वो ना सुन पाती, जिस पर मेरी बेटी को मारना पीटना शुरू कर देते। सिर्फ मेरी बेटी का शौहर ही नहीं बल्कि सारा ससुराल उस पर तशद्दुद करता, और वो गूंगी थी। उसके चीखने चिल्लाने की आवाज़ बाहर ना जाती, इसलिए कोई उसे छुड़ाने भी ना पहुंच पाता। चंद दिन पहले मेरी बेटी की सास ने आवाज़ दी जो वो ना सुन सकी। इस पर सास ने पहले खुद इसे मारा, फिर उसकी नंद ने और उसके बाद उसके देवर ने जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े। इसके बाद गुस्से से कहर आलूद शौहर आया तो उसने दरिंदगी की हर हद पार कर दी। मेरी बेटी के गर्दन से दुपट्टे का एक सिरा बांधा, दूसरा सिरा छत के पंखे के साथ बांध दिया, हाथ पीछे बांध दी और बेटी को स्टूल पर खड़ा करके बंदूक के बट मारने लगा। सीने और पसलियों में बट मारता रहा। मेरी बेटी दर्द की शिद्दत से पाँव स्टूल से उठाती तो सांस बंद होने लगती और स्टूल पर रखती तो शौहर पीटने लगता। इस जुल्म को सहते सहते मेरी बेटी बेहोश हो गई और बेहोश बेटी को मेरे घर फेंक कर फरार हो गए। मैं अपनी बेटी के साथ मकामी अस्पताल पहुंची तो एक पड़ोसन जो उससे मिलने आई थी उसने मुझे उसकी सारी जुल्म की दास्तान सुनाई। फिर डॉक्टर्स ने हमें डिस्ट्रिक्ट अस्पताल भेज दिया। अभी हम आपके साथ अस्पताल जा रहे थे कि एक्सीडेंट में मेरी बेटी मर गई। बेटी की मौत पर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह इसलिए कहा कि मुझे पता था अगर वो ज़िंदा बच गई तो इन दरिंदों के चुंगल से ना बच सकेगी। अब वो मर गई तो इस अजाब से इसकी जान छूट गई और इसकी वजह से मुझे भी सुकून हो गया। कम अज़ कम इसे कोई बांध कर बंदूक के बट नहीं मारेगा। अब वो सांस रुक जाने के डर से दोबारा स्टूल पर पाँव नहीं रख सकेगी। मज़ीद ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए।